इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के 13 से 24 श्लोकों का वर्णन है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमपायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समादुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। अविनाशी तु तद्वेत्ति येन सर्वमिदं ततम् विनाशं अव्ययस्यास्य न किंचित् कर्तुमर्हति। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अविनाशी, अप्रेमय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इससे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरती है और ना ही मारी जा सकती है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है न मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है, ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता।
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इस आत्मा का ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थानो अचलोऽयं सनातनः। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यह आत्मा खंडित तथा घुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है।